जब मम्मा हमारे पास थी ना तो हम उनके बेड में ऐसे बैठा करते थे। मैं, नोमा, मम्मा, पापा हम सब मिलकर बहुत एंजॉय करते थे। मम्मा और बाबा हमें छोड़कर क्यों चले गए? वो इसलिए क्योंकि अल्लाह मियाँ को आप दोनों की लाइफ में एक प्यारी सी परी आंटी को भेजना था जो आप दोनों को बहुत प्यार करेगी, बहुत ख्याल रखेगी और कभी आप दोनों को छोड़ के नहीं जाएंगे। पिंकी प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। और अब देखो मेरे पास क्या सरप्राइज है तुम दोनों के लिए। थैंक यू। बहुत टाइम हो चुका है, चाचू घर आ चुके, अब हमें चलना चाहिए। अच्छा मेरी एक बात सुनो दोनों, अगर ये जो तुम्हारे चाचू है ना ये तुम्हें डांटे या बिला वजह गुस्सा करे ना तो मुझे बता देना, मैं इनका दिमाग दुरुस्त कर दूंगी। हाँ ठीक है। चाचू का भी? यानी आप चाचू से भी नहीं डरती? बिल्कुल नहीं डरती मैं, और इंशाल्लाह अगर कभी वक्त आएगा तो आजमा के देख लेना। ठीक है? ठीक है। चलो आ जाओ, मैं तुम लोग को छोड़ के आऊँ। चल। तुम बहुत अच्छी बच्ची, जब भी आती हो मेरा दिल खुश हो जाता है। जीती रहो, खुश रहो। दादी आज घर में खामोशी बहुत है, कोई है नहीं? अरे बेटा बस ऐसा ही है, बूढ़ी औरत का ना तो अरसम को ख्याल है और ना ही बच्चों को, बस सारा दिन अकेली पड़ी रहती हूँ। दादी बच्चे तो परी के पास होंगे ना, वो उन्हें होमवर्क करवा रही होगी। हाँ मैं असल में तुमको इसलिए भी बुलाना चाह रही थी और बात करना चाह रही थी कि तुम जरा परी के ऊपर नजर रखो, वो बच्चों को ठीक से पढ़ा तो रही है। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम कहाँ थे? मैंने आज लंच के वक्त फ़ोन किया तुम्हारे ऑफिस तो तुम थे ही नहीं वहाँ पर। दादी मैं कोई बच्चा तो हूँ नहीं, काम से निकला था बाहर। आपने मेडिसिन ले ली अपनी क्या? हाँ ले ली है, लेकिन अगर ये ना होती तो ना मुझे खाने को मिलता और ना दवाइयाँ, अकेली पड़ी होती। थैंक यू। नहीं नहीं शुक्रिया किस बात का, मेरी ना असल में दादी नानी दोनों नहीं है तो ये मुझे अपनी सी लगने लगी है। ठीक। कहाँ जा रहे हो? खाना लगवाऊं? नहीं मैं बहुत थका हुआ हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लूँ और खाना नहीं खाऊंगा। मुझे यकीन है कि आज पूरा दिन दफ्तर में मसरूफ रहा होगा और उसने कोई खाना वाना नहीं खाया होगा। तुम जरा जाके इसको समझा दो बेटा। मैं समझा दूँ? हाँ तो इसमें हर्ज ही क्या है बेटा? जी अच्छा। अमानुल्लाह। जी आप? वो मैंने ना आपसे कुछ बात करनी थी। जी जी आइए बैठिए प्लीज। वो ना दादी जान आपके लिए बहुत परेशान है, उन्हें लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे लगता है कि उनका अंदाजा ठीक है, शायद आपके सर में दर्द हो रहा है। आप खाना खा लें फिर मेडिसिन ले लीजिएगा। नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। असल में मेरे मरहूम भाई के दोस्त से मुलाकात हो गई थी मेरी, तो पुरानी कुछ बातें डिस्कस होना शुरू हो गई, उसी वजह से बस माजी की यादें ताज़ा हो गई। लेकिन अब तो आपको हाल में जीना होगा ना, आप पे इतनी जिम्मेदारियां जो हैं दादी की, बच्चों की, अब तो उनकी खुशी भी आपसे वाबस्ता है, तो उनके लिए आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। जी। मैं मानुला से कहती हूँ आपके लिए खाना गर्म करूँ। मानुला किसने बोला है? क्या किया मैंने? हम यही बात डिस्कस कर रहे थे कि कभी कुछ कर भी लिया करो। और आके खाना लगाओ। जी साहब, सारे काम मैं ही करना फिर भी। बेचारा कमाली, इसे पता ही नहीं है इसकी अम्मा इसके साथ क्या करने वाली हैं। अरे परी तुम, परी देखो मेरी बाइक कैसे चमचमा रही है, बिल्कुल मेरी आरजू जी के चेहरे की तरह। कमाली, क्या आरजू जी बहुत खूबसूरत हैं? पता नहीं, लेकिन मुझे तो दुनिया की सबसे हसीन तरीन लड़की आरजू जी लगती है। सुना है मैंने, शायद इश्क में ऐसा ही होता है। जब तुम्हें किसी से मोहब्बत होगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। पागल लड़की।
ही करता रहूं, जुबां पे तेरा नाम हो, सुबह शाम तुझको नजर में रखूं, मेरा बस यही काम हो। बेदी, तुमने खाना पका लिया ना? ਉਹ ਬਾਜੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦਾ ਆਖਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ? ये उल्टी सीधी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਨਾ ਬਾਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ गया, ਤੁਸੀਂ थोड़ी जी मेरी हेल्प कर दो। है बेदी, मुझे ना ये समझ नहीं आती कि जब तुम्हें कुकिंग का ढंग नहीं है तो तुम इधर जॉब की रिक्वेस्ट क्यों करी थी? नहीं मैं तो नहीं की बाजी जी, मैं तो है ना मान ला आ कमला जाएगा ते ਇਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ तरस आ गया सी, मैं क्या इनू हेल्प कर दईए थोड़ी जी ना। मैं यहाँ खाने का पूछ रही थी जुबैदा, और तुमने यहाँ कुछ नहीं बनाया हुआ। एक काम करते हैं, घर से लेकर आते हैं खाना, तुम्हारे साथ वेट कर रहे होंगे। ठीक है मेरी सोनी बीबी। हाँ की होया है कुड़ी नू? शाम को तो अच्छी खासी हंसदी खेलदी इवनिंग वॉक पे गई थी। है किसी से लड़ाई तो नहीं हुई आपकी? मुझसे झगड़ा करने वाले मर गए। मुंह ना तोड़ दूं मैं अगर मेरे साथ कोई बदतमीजी करे तो। वैसे ये बात भी ठीक है। हाय हाय रब्बा, हाय हाय घबरा पैनिया नहीं, हाय मेरा दिल। मुमानी थोड़ा सा ना ये ड्रामा लेट स्टार्ट कर दें प्लीज, तब तक हम उन्हें संभाल लें। और बाबर तुम साथ गए थे, तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं? तुम्हें ये कुछ नहीं लगता है? यानी मैं पागल हूँ, शाम से ऐसी मैं रो रही चिल्ला रही हूँ? हाँ, तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो, सिर्फ अपनी जात की परवाह होती है तुम्हें। अपने लिए जीते हो, अपने लिए मरते हो। लेकिन एक बात याद रखना, महरीन किसी को बख्शती नहीं है। और आप जाएं बुलाएं उस मनहूस रिश्ते वाले को, वरना मेरा स्ट्रेस लेवल और बढ़ जाएगा। कितने मुंह तेरा। आए आए किन्नी धुप। ओहो ए किन्ने कीता गंद, हुण मान उल्ला दे गले पै जाना सारा। चारा ए बदतमीज बच्चियां नहीं तोड़िया होएगा। तोबा। बाय जुबैदा बाजी। हाँ ओ एक सेकंड, ये गमला आपने तोड़ा है? हाँ, हमने ही तोड़ा है। अमानुल्लाह से कह दे कि वो साफ कर दे। वाह जी वाह, अंकल अमान उल्ला ये नहीं साफ करेंगे, तुसी आपे मेरे नाल मिल के करोगे, समझ आई? इस तरह गंदगी नहीं फैलाते। चलो हेल्प करो मेरी, शाबाश आओ। की मेरी शक्ल देख रहे हो, उठाओ चलो काम करो। हाँ जुबैदा जी बाजी जी। ये तुम क्या करवा रही हो बच्चों से? ओ बाजी जी इन्होंने गमला तोड़ देता है। तुमने अपनी आंखों से देखा है क्या कि इन्होंने ये गमला तोड़ा है? ले आप ही मन्ने ने उन्हें। अरे तो क्या हो गया, छोटे बच्चे हैं, गमला तोड़ दिया तो इनसे सफाई कराओगी? रुको वहीं रुको, मैं अभी आ रही हूँ। देखा आपकी सैड ली है उन्होंने। अच्छा नहीं किया तुसी, चाचा अमानुल्लाह को इस तरह तंग नहीं करना, ठीक है? समझो मेरी गाल या नहीं समझे? हद होती है। अरे छोड़ो इसको, फेंको इसको, हाथ साफ करो। बेदी शर्म आनी चाहिए तुम्हें, घर पे तो वैसे ही काम चोरी करती हो, इधर आके बच्चों से काम करवा रही हो। बाजी जी मैं तो सबक सिखा रही सा ना नो। सबक सिखा रही सा। बच्चों तुम लोग अभी तक इधर ही हो, स्कूल नहीं जाना क्या? लेट हो रहे हो ना? बीबी आपको भी कोई और जगह नहीं मिलती? हर वक्त इधर आके आपने शोर मचाया होता है, बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ता है इन सब चीजों का। अच्छा, अब समझ आई मुझे। आप तो चाहते ही यही हैं कि ये बच्चे बेचारे डरे सहमे हुए रहें, ताकि आपका काम आसानी से हो सके। लेकिन देखें मिस्टर, एक बात मैं आपको बता दूं, मेरे होते हुए ऐसा कभी मुमकिन नहीं होगा। मैं इन बच्चों को अपनी तरह बहादुर बनाऊंगी ताकि वो अपने हुकूक के लिए आवाज उठा सकें। देखे ना, कुछ है क्या? मुझे कुछ फील हो रहा है। हाँ जी बहुत खतरनाक 3 मुंह वाला कीड़ा है ये। हटाए ना, क्या ये हेल्प करे? पता था जी काफी बहादुर हैं आप,
आप जैसे 2-4 बहादुर और मिल गए ना तो हमें शायद फौज की जरूरत नहीं पड़ेगी बॉर्डर के ऊपर। चलो तुम्हें क्या हुआ है सुबह सुबह? बहुत बुरा हुआ है। थोड़ा ना सुर में रोने की कोशिश करो। तुम्हारी वजह से लॉन के सारे परिंदे डर कर उड़ गए हैं। अच्छी बात है, उड़ा लो, तुम भी मेरा मजाक उड़ा लो। मैं तो शायद आई इस दुनिया में इसलिए हूँ ताकि सब मेरा मजाक उड़ाए। या अल्लाह, पर आज इतनी शर्मिंदा हुई हूँ मैं। तुम और शर्मिंदा, लगता है आज कोई बड़ा मार्का मार के आई हो। मैं कैसे सामना करूंगी उनका? एक काम करो, तुम ना निकाब करना शुरू कर दो। बदतमीज इंसान। चले जी, आ जाए, नाश्ता कर ले। गुड मॉर्निंग भाईजान। सुबह बखैर बेटा, सुबह बखैर। कैसी हो? आपसे बहुत नाराज हूँ। जरा देखिए, बहन आई हुई है और आपको तो खबर ही नहीं है। बस बिजी रहते हैं आप अपने ही। आज ना जरा जल्दी घर आ जाइएगा ऑफिस से। खैरियत? अच्छा, आपको यकीनन खरीदारी के लिए जाना होगा, है ना? और नहीं, आज ना हमारी मरीन को देखने रिश्ते वाले आ रहे, तो मुंडा भी साथ आएगा, तो आप भी मिल लीजिएगा, अच्छा रहेगा। है भाभी, कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है भाई? मेरा मतलब है भाईजान देखना कितना बिजी है, और वैसे भी अभी तो सिर्फ तारुफ हो रहा है। बात आगे बढ़ेगी तो फिर हम भाईजान से कहेंगे कि अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त हमारे लिए भी निकाल लें। वैसे बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है मेरीन, मैं आजकल बहुत मसरूफ हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि बाबर से कह देता हूँ, वो संभाल लेगा। भाईजान आप फिक्र ही ना करें, बाबर सब संभाल लेगा। ठीक। निकम्मी कहीं की। वाह भाई, बड़ी तैयारियां की जा रही हैं मेहमानों की आमद के लिए। वैसे मोमानी, खाने में क्या पक रहा है? जूते खाने? और कुछ तो शर्म कर ले। देख, उजाला अकेली लगी हुई है बावर्ची खाने में, जा जाके उसका हाथ बटा। ओ मरीन, ओ तू ये क्या हर वक्त रिसाले पढ़ती रहती है? जा जाकर अपना कोई मुंह मत्था ठीक कर। और वो लोग आने वाले होंगे, तुझे इस हालत में देखेंगे तो सोचेंगे कि लड़की का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। वो भाभी, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गई, हो जाऊंगी तैयार। ओ ना, जब होश नहीं थी इस शादी से तो क्यों बुलाया रिश्ते वालों को? है मरीन बाजी, मां वे थोड़ा ना पार्लर चलना, मां वे को छोटा मोटा करा ला तो ताड़ी तरह क्वेट ते सिवट लगा। हां, ओ बस कर दे। और जरा मुझे ये बता कि तेरे पास इतने पैसे कहाँ से हैं पार्लर जाने वाले? अच्छा बेदी, ये सब छोड़ो, मेरे लिए कप चाय बना दो प्लीज। मैं भी फिर ज्यादा चाह बनावांगी, बहुत ही खंड पा के, वेखी तू जरा। और रुक, सफाई कर चल, बल्कि उधर जाके कर, बहुत हो गई है सफाई। कोई चाय वाय नहीं है, बड़ी आई चाय बनाएगी है। वैसे ममानी, एक बात मैं बोल देती हूँ, ये जो भी रिश्ते विश्ते वाले आ रहे हैं ना, अगर इन्होंने आके कोई भी फजूल सी डिमांड की, हमारी प्यारी सी महरीन में कोई भी नुक्स निकाले ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ निबेदी, और मेहमानों के आने से पहले ना जरा परी नु ना कमरे में बंद कर देना। जे बाजी, ये क्या कह रही हैं? इनका मतलब ये है कि मेहमान आए, मुझ में नुक्स निकाले, शर्तें रखें, उनका हक बनता है क्योंकि वो लड़के वाले हैं। आहो जी, लड़के वालों का हक बनता है वो कुछ भी करें। लेकिन देख मरीन, मैं तुझसे कह रही हूँ, एक बारी फिर सोच ले, और तू सौकन के साथ पूरी जिंदगी कैसे गुजारा करेगी? हैं? आहो बाजी, सोच लवो तुझे एक बारी। और चुप कर तू। बेदी, ये सब छोड़ो और मेरे लिए कप चाय फौरन बना कर लेके आओ। हाय हाय, और शक्कर कम पाई, समझी है? देख, तू इतनी चाय ना पिया कर, उसमें लगती है शक्कर, और शक्कर जो है ना इंसान को मोटा करती है। पानी पे गुजारा कर। है मेरी बात सुने, मुझे ये बताएं कि लोग कितने आ रहे? 2, एक मुंडा ते एक उसदी आपा। आ गए भाई, लड़के वाले आ गए, आ गए, आ गए, आ गए।
ले आ गाड़ी, ले आ गाड़ी, ले आ, ले आ, ले आ, ले आ, यहाँ ले आ। हाँ बात खट्टा रंग की गड्डी है। ओ बाजी जी, बाजी। वेलकम वेलकम वेलकम। आप लोग गालिबन लड़के वाले? जी हाँ, हम लड़के वाले। कितनी देर से हॉर्न दे रहे थे, दरवाजा क्यों इतनी देर से खोला तुम लोगों ने? सॉरी सॉरी। आप बाकी सब तो ठीक है, गाड़ी बॉय की है, लेकिन बॉय कहाँ है? ये इतना बड़ा तुम्हें थोबड़ा नहीं नजर आ रहा बेटे? ये लड़का है, गोरीली का बच्चा नहीं है। येलो कार, ग्रे शलवार। आप आइए, तशरीफ लाइए। आप ज्यादा ही बेइज्जती नहीं होगी? कोई बात नहीं, एक दफा लड़की देखने दो, अभी ये मुझे जानते नहीं है। ओ बाजी जी, ओ बाजी जी, ओ परौने आ गए ने खट्टी जी गड्डी च बैठ के, बिल्कुल इंज दा रंग हैगा सी। ओ जा जल्दी जाके लेके आ उनको इज्जत नाल। ओ कमाली साहब लांदे पैन। कमाली, ओ आइए आइए, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। आइए 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 आइए। ये लड़का है? ओ पैन तुसी ना उत्थे बैठो आराम नाल। हाँ नहीं वही ठीक है। उन्हें नहीं बाजी जी, इत्थे ना लैटियां दी फेस ते ठीक नहीं पै रही, खट्टे पिल्ले जे लग रहे ने, तुसी आराम नाल पैन उत्थे बैठो। हाँ मकान आप लोगों का जाती है? मकान नहीं जी, मकान किराया ते लिया है। हाँ पर मैंने तो सुना था कि लड़की वाले काफी खाते पीते लोग हैं और ये बड़ा सारा घर है उनका। हाँ जी हाँ जी, हाँ बिल्कुल ठीक सुना था आपने। ये हमारा अपना ही घर है। ये जो बेदी है ना, ये यहाँ पे काम करती है, तो जाहिर है ये तो फिर किराएदारी हुई ना यहाँ पे, इसका तो कोई हिस्सा ही नहीं है। वैसे भाईजान आप क्या करते हैं शादी के अलावा? क्या मतलब? लड़की कहाँ है? लड़की को तो बुलवाएं। हाँ जी बिल्कुल बुलाते हैं जी। परी नहीं मरी नू लेके आ। आपा नाम तो बहुत प्यारा है। अमानुल्लाह, अमानुल्लाह, दादी अमानुल्लाह कहाँ है? अरे बेटा, अमानुल्लाह घर पे नहीं है, पड़ोस में भेजा है मैंने। उनके यहाँ आज भर दिखव्वे के लिए लोग आ रहे थे। मैं तो खुद भी जाना चाह रही थी, मगर क्या करूं, मेरे घुटनों में इतना दर्द था कि मैं नहीं जा पाई। आप भी जाना चाह रही थी? आपने भी काम करना था वहां पर। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? ऐसे मौके के ऊपर बड़े लोगों का होना तो बड़ा जरूरी होता है। उन्होंने बुलाया नहीं और आप जाने के लिए तैयार बैठी हुई। हद है वैसे। अब मैं तुम्हारी तरह आदम बेजार तो हूं नहीं, मुझे अच्छी तरह मालूम है पड़ोसियों के पड़ोसियों पर क्या हुकूक होते हैं। दादी, एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज दूसरों के मामलात में टांग मत अड़ाएं, और अगर ये अमानुल्लाह अगले 10 मिनट के अंदर इधर ना आया ना, तो मैंने उसको कॉलर से पकड़ के घसीटता हुआ ले आना है। क्या कह रहे हो? खबरदार जो तुम ऐसी कोई हरकत करोगे तो। तौबा है भाई, मुझे तो उनसे ताल्लुकात अच्छे रखने हैं। आखिर कल को मैंने रिश्ता लेने जाना है वहां। परी का तो इंतजार कर लेती। क्यों भाभी, टांगे काम करती है मेरी? ये मरीन है हमारी। लड़की की उम्र क्या है? शादी की। वैसे इन चाचा जी से उम्र कम ही है मेरी। आहो बिल्कुल ठीक कह रहे ने, चाचा ते भतीजी लग रहे ने दोवें। की हो गया? बेदी जाके चाय का बंदोबस्त कर, चल जाए यहाँ से। जी ठीक। जुबैदा, 1 extra cup for me। जी सर। ये इतने सारे लोग यहाँ क्यों जमा हैं? और ये लड़का कौन है? वो काफी अरसे से चिड़ियाघर नहीं गए ना, तो आज यहाँ सारे जमा हुए हैं एक्साइटमेंट में।
मैंने सुना है कि तुम कोई जॉब वगैरह करती हो। हमारे खानदान में लड़की का जॉब करना मायूब समझा जाता है। देखिए, आपके खानदान में औरतों का जॉब करना मायूब समझा जाता होगा, हमारी फैमिली में इसको क्वालिटी समझा जाता है। और वैसे मोहतरमा, आपकी सोच देखकर तो लग रहा है कि आपके यहाँ मर्दों का जॉब करना भी मायूब समझा जाता होगा। बाबर, मेरे दिल की बात कह दी तुमने 100%। खामोश, ये हो क्या रहे हैं? हाँ, आप ना परेशान बच्चे जी जरा माहौल कर रहे हैं अभी। वैसे आपका नाम क्या है? आप नहीं, आप। मेरा नाम नुसरत इनाम है और मेरे शौहर का नाम इनाम है। ओ, तभी तो मैं कहूँ कि ये शक्ल जानी पहचानी क्यों है। आपके शौहर इनाम, यानी कि आप उनकी दूसरी बीवी हैं, या पहली वाली हैं? क्या? ये क्या कह रही हैं आप? इनाम साहब की एक ही शादी हुई है और वो भी मुझसे हुई है। ओ, फिर तो बड़ा ही अफसोस हुआ। यानी कि इनाम साहब ने छुप के दूसरी शादी की है। और अगर दूसरी शादी कर भी ली तो इसमें क्या बुरी बात है? क्यों शरीफुद्दीन साहब? मुझे ये बताओ, इनाम साहब ने दूसरी शादी की, तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि आप तो शहर से बाहर होती हैं, इसलिए अब लाइल्म है। और जहाँ तक इनाम साहब की दूसरी बीवी की बात है, उनकी तो दूर दूर तक चर्चे हैं। और उनके बच्चे कितने प्यारे हैं। क्यों महरीन? क्या बच्चे? जी, 2 बच्चे। कहाँ चली? मैं इनाम से 2 हाथ तो कर लूं। अच्छा, जब अपना खुद का भाई बीवी से छुप कर दूसरी शादी करने चला आता है तो फौरन साथ आ जाती उसके हैं, और अब जब अपनी बारी आई तो फौरन शौहर से 2 हाथ करोगी। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की? हाँ, क्या समझते हो? बाबर, पकड़ो इनको, जाने नहीं देना। लख दिलान फ्रॉडिये कहीं के। कहाँ भाग रहे हो? कहाँ भाग रहे हो? हाँ, अरे हटो रास्ते से मेरे। चुप मेरीन, आप आराम से अंदर जाए, आगे काम देख लेंगे। इनको ऐसा सबक सिखाना कि आइंदा किसी के साथ फ्रॉड कभी भी ना करे, समझे? बिल्कुल। हटो मेरे रास्ते से। अरे कैसे हटो? 1 मिनट, एक बात सुनो मेरी। तुम दोनों ने हम लोगों को धोखा देकर अपनी मौत को दावत दी है। क्या कहा मैंने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बाबर, गाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रुको। ये कैसा शोर है? हो क्या रहा है यहाँ पर? अरे बाबर भाई, जाने दो इन्हें। अरे परी, समझा करो, गाड़ी को कोई नहीं तोड़ेगा। दोबारा यहाँ नजर भी आए ना आसपास, अल्लाह करे तुम लोग की गाड़ी का एक्सीडेंट हो। गाड़ी का एक्सीडेंट हो तुम लोगों की। फ्रॉडिया लोग, 1 नंबर के फ्रॉडिया लोग। अरे कहाँ जा रहे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? वापस यहाँ नजर नहीं आना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ज़बान मज़ीद दराज करे। अमानुल्लाह को प्लीज भेज दीजिएगा हमारी तरफ। लगता है अल्लाह मियां ने इस इंसान को मेरी बेइज्जती करने के लिए पैदा किया। मिशन मुकम्मल हुआ, पूरे 100% रिजल्ट आया है। आप जानती है, ये बेइज्जती ना सिर्फ शरीफुद्दीन की नहीं है, ये हर बेवफा, धोखेबाज, दगाबाज, फ्रॉडी की बेइज्जती है। हाँ, हाय हाय, और 3260 रुपए लग गया सब चीजों पर। ख्वाम इतना खर्चा किया है, तू मुझे पहले बता देती तो मैं भी तेरे इस मिशन में शामिल हो जाती। इतना खर्चा तो नहीं होता ना, बिला वजह बावर्ची खाने में जाके भी मैंने अपनी जान खपाई। हाँ भाभी, ये मिशन ना जारी रहेगा, मेरे बदले की आग अभी कम नहीं हुई है। हाँ, सामने कर। बेटा बेटा, ये किस किस्म की नाजेब हरकतें कर रहे थे तुम लोग मोहल्ले में? अगर ऐसे ही है तो मुझे साफ साफ बता देती। मैं हसीना से कहकर बाबर की अम्मा को मना करवाया था कि तुम्हारे लिए रिश्ता देखना छोड़ दे। और क्या, 300 सुन तो ले। इन कुड़ियां भी नजर नहीं आ रही हैं, जा बुला के ला सबको। लाती हूँ भाभी। परी,
मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि इतनी छोटी सी बात पे तुम इतना रो क्यों रही हो। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया। समझ तो सिर्फ उसी को आएगा ना जिसको सुबह शाम पड़ोसियों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। यकीनन ये मिस्टर करेला जो है ना, कोने में बैठ के हंसते होंगे मेरे ऊपर। बस कर दो यार परी, वो लोग ना बिजी लोग हैं और उनके पास इतना वक्त नहीं है कि पहले तुम्हें याद करें और फिर तुम्हें याद करके हंसें। और पता है, ये जज्बाती डायलॉग्स बोलना ना बंद करो। उजाला बिल्कुल सही कह रही है परी। तुम दोनों देखना, इंशाल्लाह वो दिन जरूर आएगा जब ये मिस्टर करेला मेरे सामने शर्मिंदा होंगे। हाँ, और अपने लॉन में बैठ के वो लोग 8 आंसू बहाएं, है ना। और पता है परी, ये तुम्हारी ख्वाहिशें है ना, ये हसरतें बनकर रह जाएंगी। तो मुझे भी यही है, मेरी हसरत दिल में ही रह जाएगी। ये जो धरती के बोझ होते हैं ना, ये इतना जल्दी थोड़ी मरते। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। कह तो ठीक रहे हो तुम। इसने भी सुन लिया क्या? गरीब और यतीम हूं ना मैं, तुम्हारे पे भी धरती का बोझ बन गई। परी, परी पागल हो गई हो क्या तुम? हम सब इतना तो प्यार करते हैं तुमसे। मैं नहीं इससे प्यार करता इतना। कमाली, दफा हो जाओ तुम यहाँ से। तुम्हारा मतलब है कि जो बड़ दिखव्वे के लिए गए हुए थे उनको बेइज्जत किया उन लोगों ने? अरे अमानुल्लाह, एक तो तू खुद से ना इतनी बातें बनाता है ना कि मुझे तेरी बातों पर यकीन भी नहीं होता। मैं नहीं मान सकती, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। दादी जान, बेइज्जत तो छोटा लफ्ज है, वहां पे तो मेरी बीबी ने चढ़ाई कर दी थी उनपे। और अगर उनके हत्थे चढ़ गया होता ना, तो वो जो ना होने के काबिल दूल्हा है ना, वो साबित वसालम घर ना पहुंच पाता। लेकिन क्यों? आखिर क्यों? पता नहीं जी, शायद उनके वहां रिवाज ही है। जी, आपके मुहज्जब और ख़ानदानी पड़ोसी, बड़ी नज़र है आपकी लोगों को पहचानने की। और ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, खुद अपनी आंखों से देखा है मैंने उधर मेहमानों की जो इज्जत अफजाई हुई है। बड़ी मुश्किल से इज्जत बचा के भागे हो बेचारे। तो इसका मतलब है मेरे साथ भी यही सुलूक हो सकता था? वो तो भाग गए, अरे मैं तो जोड़ों की दर्द की वजह से भाग भी नहीं सकती थी भाई। तौबा तौबा। ये आपने कुछ कहा? दिन से तायाबू को कॉल नहीं की मैंने, क्या सोचते होंगे? भतीजी को उनका ख्याल ही नहीं है। अरे परी, कैसी हो तुम? अरे आज हमारा कैसे ख्याल आ गया तुम्हें? तुम तो ताया अब्बू और ताई को भूल ही चुकी हो। अरे नहीं ताई अम्मी, कैसी बातें करती हैं? मैं तो आपको हर वक्त याद करती हूँ। वो ताया अब्बू हैं, बात हो सकती है? बस ताया अब्बू से ही बात करवा दो। हाँ, ताई तो तुम्हारी कुछ नहीं लगती। अरे नहीं ताई अम्मी, मेरा ये मतलब थोड़ी था। कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें पता है, पहले से ज्यादा स्मार्ट हो गई हूँ। पूरा 1 किलो वजन मैंने कम किया है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा वो परी, मैं इस वक्त जरा घर से बाहर हूँ, मैं तुमसे फिर बात करती हूँ, ठीक है? हाँ, हेलो ताई अम्मी। अरे ताई अम्मी, अभी तो मैंने बात करना शुरू की थी। ओहो, बैटरी लो हो गई, आवाज नहीं आ रही। हेलो, बैटरी कैसे? मिस, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, क्या सोचूंगी मैं, बस यही सोच रही हूँ कि ताई अम्मी के फोन की बैटरी हमेशा लो क्यों रहती है। अभी तो बात करना शुरू की थी मैंने। बाबा की जायदाद में मेरा भी तो हिस्सा है ना, बस इसी सिलसिले में कॉल की थी मैंने। ताई अब्बू तो कभी मेरा फोन अटेंड नहीं करते और ताई अम्मी हमेशा जल्दी में रहती हैं। फिक्र ही मत करो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलके रहेगा, है ना? आपस की बात, मुझे भी ऐसे ही लगता है। तो तुम्हें बार बार कॉल करती रहा करो, अपने वजूद का एहसास दिलाती रहा करो। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, मैं ना ऐसे ही करूंगी। एक रोज मैं बहुत अमीर बन जाऊंगी। सिंड्रेला की किस्मत एक परी ने बदली थी।
लेकिन परी का नसीब बाप की छोड़ी हुई जायदाद से बदल जाएगा। सबसे पहले तो मैं एक बहुत प्यारा सा ड्रेस सिलवाऊंगी और बहुत महंगी वाली हील्स भी खरीदूंगी। अच्छा देखे ना दादी, ये अच्छी खासी उम्र वाले टेढ़े मेरे मर्द ना कंवारे बनकर बर दिखावे के लिए आ जाते हैं। और अफसोस की बात तो ये कि इनके घर की खवातीन ना इनको मना नहीं करती, इनका साथ देने लगती हैं। क्या इन बेचारी लड़कियों के जज्बात का एहसास किसी को नहीं है? अब कल जो साहिब आए थे, शादीशुदा थे वो, एक अदद बीवी थी उनकी, कंवारे बनकर आ गए पप्पो का रिश्ता मांगने। क्या वाकई? हाँ जी, अभी तो शुक्र है हमें पहले से पता था। महीन पप्पो ने भी कहा कि आने दे उन्हें, ऐसा मजा चकाएंगे कि आगे जाकर ऐसी हरकत नहीं कर सकेंगे फिर से। अरे बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने। मेरे जोड़ों में दर्द ना होता ना, मैं भी आती अपना हिस्सा डालने के लिए। अरे ऐसे लोगों की तो जितनी बेइज्जती की जाए ना उतनी कम है। सही कह रही हैं आप, लेकिन अब्बा ने तब भी इतना डांटा मेरी पप्पो को, कोई साथ ही नहीं दिया। लो और सुनो, अरे उसको तो उल्टा शाबाशी देनी चाहिए। अरे मैं खुद आऊंगी मुलाकात करने के लिए, आकर उसको शाबाशी दूंगी। ऐसी जीदार खवातीन की ही तो जरूरत है हमारे माशरे को। ये तो है। तुम लोगों ने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। हम हैं बड़े खुश नसीब कि तुम जैसे सच्चे और खरे लोग हमारे पड़ोसी हैं। क्यों, कुछ गलत कहा मैंने? दादी आप कैसे गलत कह सकती हैं? अरे अर्सम को बताऊंगी मैं। अब कल से पता नहीं क्या कुछ उलट पुलट सोचे चला जा रहा था। शर्मिंदा होगा अपने ख्यालात के ऊपर। बेसा जी सलाम है। वो ना पिंडिया विच मैंने एक गिलास पानी डाल दिया था तो वो पता नहीं हलवा जा बन गया है। अल्लाह, तो ये मसरूफ अब मेरे ख्यालों में भी आने लग गए हैं। मैं इसे मुसलसल क्यों इतना सोचने लगी हूँ? अगर इसे पता चल गया तो कितना मजाक उड़ाएगा मेरा। अगर हमारे कब्जे में एक जिन होता ना मजा आ जाता, सारा होमवर्क उससे करवाते। हाँ वैसे यार हम सब बात तो तुमने बिल्कुल ठीक की है। अगर मेरे कब्जे में भी एक अदद जिन होता तो मैं उससे कितना काम करवाती। कभी लहंगा, कभी ज्वेलरी, कभी हाई हील्स, कभी लिपस्टिक, सब उसी से मंगवाती। इतना थक जाता वो कि बेहोश ही हो जाता। फिर पता है मैं क्या करती? फिर मैं उसे दोबारा उठाती और फिर काम पे भेज देती। कितना मजा आता। वैसे एक बात बताओ, तुम क्या मंगवाते अगर तुम्हारे पास जिन होता? मैं उससे चाचू का गुस्सा ठीक कराता और उसको कहता कि इन्हें फ्रेंडली बना दे। हाय मेरा प्यारा बच्चा। अल्लाह पूछे सफाक इंसान से, अल्लाह ने अच्छी सूरत क्या दे दी, अतराहट ही नहीं खत्म होती है इसकी। भाई प्रिंस होगा अपने घर में, हमें उससे क्या भला। नोमा तुम जिनसे क्या करवाओगी? मेरी जो टीचर है ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बात बात पर डांट देती है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं पढ़ाती। और जब मैं पूछती हूँ टीचर ये क्या लिखा है तो बहुत ही जल्दी बुरा मान जाती है और बोलती है बराबर वाले बच्चे से पूछ लो। अच्छा तो ये सारी बातें तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ऐसी टीचर की तो शिकायत होनी चाहिए, वो भी सीधे प्रिंसिपल से। बच्चों की कोई भी ना बात सुनता है, इसलिए मैं जल्दी बड़ा होना चाहता हूँ। अरे हमजा, बड़ा होकर भी कोई फायदा नहीं है। तुम दोनों मुझे ही देख लो, जीती जागती मिसाल हूं तुम्हारे आगे। लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी और उम्मीद का दामन भी नहीं छोड़ा। हाँ बहुत टाइम हो गया, चाचू आ भी चुके होंगे घर। जल्दी जल्दी चलते हैं वरना चाचू बहुत डांटेंगे। अरे तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है मेरे होते हुए, डरना मत। लेकिन ठीक है चलो रखती हूँ मैं, पैकिंग करते हैं। आ जाओ, दो उठो, बैग खोलो अपना, ये लो। आजा रे आजा रे आ